हमारे साथ अब मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट भी हैं। हर्षल, जो एक नोटिफिकेशन कल आया है जहां पर ड्यूटी ड्रॉबैक सोने और चांदी एक्सपोर्ट में रिवाइज की गई है, वो कैसे देखते हैं आप? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक्स के जो रेट्स रिवीजन होते हैं टाइम टू टाइम गोल्ड प्राइस रिफ्लेक्ट करने के लिए, और जो गोल्ड की जो नई टैरिफ लेवल है उसे रिफ्लेक्ट करने के लिए होते हैं। और ये रिसेंट जो गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया, आई थिंक इट्स मोर टू डू विथ के उन्हें कुशन करना है एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि यूजुअली पूरा 100% ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता है। एनीवेयर बिटवीन 92 to 95% ही ड्यूटी एक्सपोर्टर्स को वापस मिलती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसे कुशन करने के लिए है। लेकिन मेरे हिसाब से, जैसे मनोज जी भी बता रहे थे, कि ये जो टैरिफ का इम्पैक्ट है, कि कंसिडरिंग अपने एमएफएन रेट जो है, तो इवेंचुअली इफेक्टिवली अभी फिलहाल 55 to 57% टैरिफ है इंडियन ज्वेलरी पे। और अपने कोई भी एक्सपोर्ट्स में, बीट कट पॉलिश डायमंड्स, स्टडेड ज्वेलरी या प्लेन ज्वेलरी, ऑन एन एवरेज एनीवेयर बिटवीन 5 to 25% ही मार्जिन जो है वो होते हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स के। आई थिंक कितने भी आप इंसेंटिव दे दो, लेकिन आप क्वेश्चन एक एक्सटेंड तक ही कर पाओगे, और ये 50% टैरिफ पे तो आई थिंक कुछ भी वायबल नहीं है। तो ऑफ कोर्स एक्सपोर्टर्स अब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, जैसे मनोज जी भी बता रहे थे कि जीसीसी कंट्रीज डेफिनेटली सबके रेडार पे है कि वहाँ पे अभी भी 10% ड्यूटी एप्लीकेबल है। बट एक कॉम्प्लिकेशन वहाँ ये भी है, अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट, इसके लास्ट 10 सालों में वहाँ भी जो नेशनलाइजेशन के नॉर्म्स है, कि लोकलाइजेशन के नॉर्म्स है, कि आपको 70-80% वर्कफोर्स जो है वो लोकली होनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको उतनी वर्कफोर्स मिलना, जो ज्वेलरी में एक्सपर्टीज रखती हो, प्लस उनका जो कॉस्ट है, सैलरीज है, वो सब ज्यादा होने वाली है। तो आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी इजी डिसीजन रीलोकेशन भी जो है। और स्पेशली क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी कितना लंबे तक चलेगी, नेक्स्ट 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो आपको लॉन्ग टर्म को इन्वेस्टमेंट करना हो तो आई थिंक कंपनीज को ये सब भी देखना पड़ता है। आप सिर्फ टेम्पररीली 1 या 2 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। तो डेफिनेटली इट्स एन अनसर्टेन पीरियड मुझे लगता है। बट इस साल का तो इम्पैक्ट आई थिंक बहुत सारा फ्रंट लोडिंग हो गया एक्सपोर्ट्स का। तो प्योरली अगर 2025 की बात करें तो मुझे लगता है 20 से 30% का इम्पैक्ट होगा अपने एक्सपोर्ट्स पे। बट काफी कुछ बिफोर द टैरिफ्स फ्रंट लोड हो गए एक्सपोर्ट्स। बट अगर ये टैरिफ्स कंटिन्यू रहते हैं तो नेक्स्ट ईयर का जो एक्सपोर्ट है यूएस को, वो डेफिनेटली विल सी अ बिग डेंट। जो 10 से 12 बिलियन डॉलर के अपने एक्सपोर्ट्स है, उसमें रफली 60% इज कट एंड पॉलिश डायमंड एंड रेस्ट इज ज्वेलरी। एब्सोल्युटली हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि टैरिफ पर दोनों कंट्रीज के बीच में बातचीत यहाँ पर करना काफ़ी ज़रूरी है। और हर्षल ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर बनाया कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग दूसरी कंट्रीज में करने की बात कर रहे हैं, यूएस में भी अगर यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है, वहाँ पर लो आ जाता है, तो भी ये शॉर्ट टर्म नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्पेंड के तरीके से देखना होगा। तो वो कॉल्स लेने के लिए अभी ऑफकोर्स थोड़ा समय निकलेगा, लेकिन ये तो